हुआ था 13वें सवाल से आज हम सॉल्यूशन करेंगे। तो 13वां सवाल कह रहा है 8 मीटर ऊंचे एक मंदिर के शीर्ष पर एक पताका दंड लगा है। मंदिर के आधार से 16 मीटर दूर स्थित एक बिंदु पर पताका दंड द्वारा अंतरित कोण की स्पज्जा 1/8 है। पताका दंड की लंबाई दशमलव के द्वितीय स्थान तक शुद्ध ज्ञात कीजिए। तो आइए इसका हम फिगर बनाते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 13 यहां लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या रखा सवाल चित्र में, क्या कैसे बनेगा ये। 8 मीटर ऊंचा एक मंदिर। तो पहले तो हम 8 मीटर एक ऊंचा मंदिर बनाएंगे। ये है 8 मीटर एक ऊंचा मंदिर जिसके शीर्ष पर एक पताका दंड लगा हुआ है। ये शीर्ष है मंदिर का, इसके ऊपर एक पताका दंड ये लगा हुआ है। ये पताका दंड लगा हुआ है, ठीक, पताका दंड लगा हुआ है। मंदिर के आधार 16 मीटर की दूरी पर, यहां से यहां तक की जो दूरी है ये 16 मीटर की दूरी है। 16 मीटर, ये 16 मीटर की दूरी हो गई। इस क्या कह रहा है, 16 मीटर दूरी पर एक बिंदु पर पताका दंड द्वारा अंतरित कोण की स्पज्जा 1/8 है। पताका दंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहां से एक कोण तो ये बनेगा और ये जो स्पज्जा कर रही है यहां पर ये हो गई। इसमें हमें ज्ञात क्या करना है, पताका दंड की लंबाई दशमलव। तो यहाँ पर हम मान लेंगे ये है पताका दंड, इसकी लंबाई हमने h मान ली, ठीक। तो यहाँ पर कोण तो दिए नहीं है तो इसको हम मान लेंगे बीटा और इसको अल्फा थोड़ी देर के लिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें नामकरण करेंगे। यहाँ A B C और D, ठीक। सबसे पहले हम इसमें लेंगे त्रिभुज A D B में, A B D में, इस तरीके से कर लो या उस तरीके से कर लो। चलिए त्रिभुज A B D में, तो यहां पर क्या बन रहा है, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार का अनुपात होता है tan। तो tan बीटा यहां से निकल के आ जाएगा हमारा, क्योंकि हमने बीटा मान लिया थीटा की जगह। tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 8/16। तो काट दो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। tan बीटा हमारा निकल के आ गया 1/2। और यहाँ पे tan अल्फा पहले ही से दे रखा, उसकी स्पंजा कितनी है, tan अल्फा बराबर 1/8। ये सवाल में पहले ही दे रखा है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, अब हम चलेंगे यहां से, हम सूत्र लगाएंगे इसमें tan। अब इसमें हम लिख लेंगे tan अल्फा प्लस बीटा। अब tan अल्फा प्लस बीटा बराबर पूरा लिखेंगे हम, क्या होता है पूरा लिखेंगे हम BC बटे AB। अब BC को हम लिख सकते हैं, BC में पूरा ये हिस्सा आएगा, BC में इसको लिखेंगे हम CD प्लस BD बटे AB। अब tan अल्फा प्लस बीटा का को हम सूत्र द्वारा खोलेंगे। इसका सूत्र होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा बटे 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा बराबर, इसका मान खोलेंगे। CD कितनी है H प्लस BD कितनी है 8, AB कितनी है 16, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इनका tan अल्फा प्लस tan बीटा के मान रखें जो हमारे पास अवेलेबल है पहले से ही। अब इसमें हम मान रखेंगे tan अल्फा कितना है हमारे पास, tan अल्फा का मान है 1/8 और प्लस tan बीटा कितना है 1/2 बटे 1 माइनस tan अल्फा कितना है 1/8 इंटू tan बीटा कितना है 1/2। इसको सरल कर दो तो ये निकल के आ जाएगा आपका एलसीएम 8 आ जाएगा इसका। तो ये निकल के आएगा 1 + 4 बराबर 5/8 बटे
बटे में कितना आएगा, काट दो इसको तो कितना चला जाएगा, ये गुणा कर दो इसको तो ये निकल के आपका आ जाएगा 1 माइनस 1/16। इसको सरल कर दो तो कितना निकल के आएगा, 5/8/16 कम 16, 16 में से एक चलेगा 15/16। इसको सिंप्लीफाइड कर दो तो कितना निकल के आएगा, 5/8 गुणित 16/15 बराबर, काटो 5 या 15 और 8 दूनी 16 बराबर कितना आया, 2/3। 2/3 आया ये, लेकिन बराबर अभी हमारा ये है, इसके बराबर ये नहीं लिख पाए हम, इसको लिखेंगे हम h प्लस 8/16। ठीक, इसके बराबर हमने इसको लिख दिया। अब यहां करेंगे इसका सॉल्यूशन हम, तो पक्षांतर 181 गुणा लगा दो तो कितना हो जाएगा, 3h प्लस 24 बराबर 16 दूनी 32, तो 3h बराबर 32 माइनस 24, ये 24 तो तरफ जाएंगे तो h बराबर 8/3। 8/3 आ गई। हमें दशमलव के 2 स्थान तक निकालना है तो इसको हम भाग दे देंगे इसमें, तो h बराबर निकल के आ जाएगी आपकी 3 दूनी 6, 3 18, 3 18, ये निकल के आ जाएगी मीटर। बस यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम 13वां सवाल का हमने आंसर निकाल लिया। अब सवाल नंबर नेक्स्ट चलते हैं, सवाल नंबर 14 क्या कह रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक पहले मीनार बना लेते हैं हम, यहाँ पर एक यहाँ बनाई हमने मीनार, ये हो गई मीनार, और मीनार से मीनार 50 मीटर ऊंची है, ये 50 मीटर ऊंची है। मीनार से क्या कह रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ पर एक भवन है, ये भवन मान लिया हमने, यही बनाते हैं, ये हो गया भवन, ये भवन हो गया, इसको मिला दो, भवन का, ठीक, भवन के शिखर का उन्नयन कोण मीनार के पाद बिंदु से, जो मीनार का पाद बिंदु जो है भवन का, भवन ये भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यहां लिखेंगे 30 डिग्री। ठीक, फिर क्या कह रहा है, और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ये मीनार है और इसका कोण मिला दो, यहां ये है 60 डिग्री, इसको ऐसा मिला सकते हैं डॉट डॉट करके। अज्ञात मुझे क्या करना है, इसमें भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, भवन की, जी भवन है, इसको मान लेते हैं एच, या नामकरण करेंगे ए बी सी और डी। ठीक, चलो अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। देखो त्रिभुज दो बन रही है, ए बी सी, एक त्रिभुज ये बनेगी ए बी डी, या ऐसे भी कह सकते हैं ए डी बी। ठीक, सबसे पहले हम त्रिभुज चलेंगे इसमें ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, यहां लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। तो यहां पर, यहां मान लीजिए आधार हम मानेंगे एक्स, इसमें आधार दिया है, नहीं दिया इसमें आधार, आधार मानेंगे हम एक्स। ठीक, तो यहां लगाएंगे, क्या निकल के लंब बटे आधार, तो 10 निकल के आएगा इसमें 10, तो 10 60 लिखेंगे हम, 10 60 डिग्री बराबर लंब कितना है हमारा 50, और आधार कितना है x। 10 60 का मान होता है √3 बराबर 50/x। कैची गुणा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, √3
x बराबर 50, तो x बराबर 50/√3। समीकरण नंबर 1 मान लो इसको, x बराबर 50/√3। अब हम चलेंगे त्रिभुज ए बी डी में, तो यहां लगाएंगे त्रिभुज ए बी डी में। तो लंब और आधार, तो लंब आधार क्या निकल गया, 10, लंब बटे आधार 10, 30 बराबर लंब कितना है, h/x। चलिए 10 30 का मान होता है 1/√3 बराबर h/x का मान यही रख दो जो निकाला था 50/√3। तो 3 ये ऊपर निकल, तो क्या निकल के आएगा, बराबर में 1/√3 बराबर, यही लिख दो कायदे से लिखो इसको, तो ये निकल के आएगा यहाँ बराबर 1/√3 बराबर √3h/50। कैंची गुणा कर दो तो क्या निकल के आएगा, ये आएगा 3h बराबर 50। तो h बराबर 50/3, तो h बराबर 50/3। तो हमें h ज्ञात करनी, तो इसको लिख सकते हो आप, h बराबर निकल के आएगा, इसको मिश्र रूप में लिख सकते हो 16 सही 2/3, 16 3 48 2 50 मीटर। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। h निकालनी थी तो h निकल के आएगा इस तरह।